प्यार करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। आप दुनिया से प्यार करते हुए परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ उस सृष्टिकर्ता की तारीफ निकलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, जय क्रिस्त महाराज की आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंह के बारे में, जीभ के बारे में। जीभ एक ऐसी चीज़ है जिसमें नस नहीं होती, बट वो कभी भी किसी भी तरीके से अपने एंगल को घुमा सकती है, किसी भी तरीके से वो मुड़ सकती है। और एक बात जीभ की खासियत ये है, मुंह की खासियत ये है, मुंह ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी को मारे बिना उसको घायल कर सकता है, जो किसी को मारे बिना उसके दिल को छेद कर सकता है, उसकी फीलिंग्स को छेद कर सकता है, इतना पेन दिला सकता है मुंह। हमारे मुंह के बारे में बाइबल में बहुत सारे वचने दिए हुए हैं कि हमें अपने मुंह को किस तरीके से रखना है। पर आज हम बात करेंगे हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा किस तरीके से करनी है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, तो आज मेरे साथ बने रहिए। आज हम इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। जो मुंह है, जो जुबान है, उसकी हमें चौकसी रखनी चाहिए। वचन कहता है कि बी वेयर, मतलब सावधान रहना चाहिए। वचन इस तरीके से कहता है 13 उसके 3 में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। हमें अपने मुंह की चौकसी करनी चाहिए। मतलब बाइबल क्लियर टू कट प्राणों से कंपेयर करती है अपने मुंह को। हमारे बातें, हमारी सोच, हमारे विचार जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, चौकसी रखनी चाहिए। मतलब हमें सावधान रहना चाहिए हम क्या बात करते हैं, हमें इससे बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। बाइबल कुछ इस तरीके से अपनी मुंह की चौकसी करने की बहुत ज़रूरत होती है। हम जो भी बात करें, हम जिससे भी बात करें, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमें अपने मुंह की चौकसी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम किस तरीके से हमारा मुंह काम करना चाहिए, हमारा मुंह किस तरीके से, हमारा मुंह अगर काम करे तो हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं अपने जीवनों से। आज हम इन चीज़ों को देखेंगे। पहला वचन हम निकालेंगे नीति वचन 15 उसके 2 को आज हम पढ़ेंगे। नीति वचन 15 उसके 2 में कुछ इस तरीके से लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बाखन करते हैं, परंतु मूर्ख के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। बुद्धिमान की बातें कैसी रहती हैं? बुद्धिमान जो होता है वो ज्ञान का ठीक बाखन करता है। मतलब अब एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके मुंह से ज्ञान की बातें निकलती हैं, उसके मुंह से बुद्धिमानता की बातें निकलती है, उसके मुंह से मनोहर बातें निकलती है, उसके मुंह से अच्छी बातें निकलती हैं, उसके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। उसे पता होता है एक बुद्धिमान को कि किस तरीके से अपने बड़े से बात करना है, किस तरीके से अपने छोटे से बात करना है, किस तरीके से अपने दोस्तों से बात करना है। उसे पता होता है एक बुद्धिमान को। एक बुद्धिमान की तरह हमें अपने मुंह को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर मुझे इस तरीके से चलाइए आप कि मैं अपने मुंह का सही इस्तेमाल कर पाऊँ, मैं अपने मुंह से बुद्धिमान वाली बातें निकाल पाऊँ। जब हम बात करें तो हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा दिल, हर एक चीज़ काम करनी चाहिए जब हम बात करें किसी से। ये बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारा व्यवहार एक मूढ़ की तरह ना हो जो सिर्फ मूर्खता की बातें करता है। इस चीज़ में हमें सावधान रहनी चाहिए। अगर हमें परमेश्वर की महिमा करनी है तो हमारे मुंह को हमें। दूसरी बात, भजन संहिता 119 उसके 172 में, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। हमारे मुंह से हमेशा परमेश्वर के वचन निकलने चाहिए। हमारे मुंह से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के गीत निकलने चाहिए, उनकी प्रेजिंग होते रहनी चाहिए हमारे मुंह से। ना कि इस दुनिया की प्रेजिंग, ना कि फिल्मी गानों की प्रेजिंग, ना कि किसी की तारीफ करते हुए किसी और चीज़ की प्रेजिंग। हमारे मुंह से हमेशा परमेश्वर की गीतों की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा निकलनी चाहिए। उनके गीतों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा हमारा मुंह इस तरीके से काम करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हम हैं जो परमेश्वर के भी गीत गाएंगे और संसार के भी गीत गाएंगे और कहेंगे हम तो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। कैसे?
अगर आप प्यार करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। आप दुनिया से प्यार करते हुए परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ उस सृष्टिकर्ता की तारीफ निकलनी चाहिए, उस सृष्टिकर्ता की महिमा निकलनी चाहिए, ना कि इस दुनिया से, ना कि फिल्मों गानों से। हमें इस चीज़ में सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे मुंह किस तरीके के बातें कर रहा है, किस तरीके के वचन उससे निकल रहे हैं और किस तरीके के गाने वो गा रहा है, किस तरीके के गीत वो गा रहा है, इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बात, नीति वचन 10 उसका 20। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। एक जो धर्मी का वचन होता है वो उत्तम चांदी के समान होता है। धर्मी हमेशा अच्छी बातें करता है। धर्मी हमेशा उसके मुंह से चांदी के समान एक अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। उसे पता होता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है। वो हर किसी को रेस्पेक्ट करता है, वो हर किसी की वैल्यू करता है। उसकी बातें वैल्यू वाली होती हैं। अगर उससे कोई बहुत छोटे पोजीशन में है, अगर उसके ऑफिस में भी, तो भी वो उससे प्यार से बात करेगा। अगर किसी से कोई गलती भी हो गई तो भी वो उसे प्यार से समझाएगा। अगर किसी ने कुछ गलत भी कर दिया तो भी वो उसे प्यार से समझाएगा और उसे गले लगा के उसे यीशु मसीह के बारे में बताएगा। धर्मी की बातें इस तरीके से होनी चाहिए। धर्मी की बातें एक चांदी के समान होनी चाहिए। धर्मी की बातें हमेशा दूसरों को एंकरेज करने जैसी होनी चाहिए। धर्मी की बातें हमेशा जब वो करे तो आगे वाले के हृदय छिद जाने चाहिए। आगे वाले को यीशु मसीह के प्यार पता चलना चाहिए। धर्मी की बातें कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये 3 बातें थी जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं अपने मुंह के द्वारा। और ऐसे वीडियोस के लिए, वचनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल में हम लोग बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स ऑफ बाइबल और वचनों को लेके आते हैं और हिस्टोरिकल एविडेंस लेके आते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए यीशु मसीह के प्यार को हमारे साथ। जय क्रिस्त।